हाँ जी सर, हमें ये प्रूफ करना है लाइक हमारे पास ये दिया हुआ है, लाइक क्या दिया हुआ है बताओ बताओ बताओ। K1 इंटू है अपने पास क्या दिया हुआ मतलब दिया हुआ है टू अल्फा और क्या प्लस है अपने पास K2 इंटू है अपने पास टू बीटा राइट। और क्या है अपने पास बाई है अपने पास क्या दिया हुआ है K1 और प्लस K2 राइट। इज इट ट्रू? ये सही है, इज इट ट्रू? ये जो है अपने पास जैसे ये आपका जो है वो तो बड़ा हमें दिखाना है बेसिकली किसे बड़ा दिखाना है टू द पावर K1 अल्फा और क्या है अपने पास प्लस है अपने पास K2 बीटा और क्या है अपने पास बाई है अपने पास K1 और प्लस है अपने पास क्या है तब K2 से राइट। इज इट ट्रू? अब ये भी सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन आप मान लीजिए fx बराबर आप मान लीजिए क्या मान लीजिएगा टू द पावर x राइट। यही फंक्शन हम मानते आ रहे हैं सदियों से। प्लस एक्स बराबर हमारे मतलब हमारे पास क्या आ गया है हमारे पास आ गया है टू बार एक्स इंटू एल इंटू ठीक है। और एफ डबल एस एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया है टू बार एक्स इंटू आ गया है हमारे पास एल एन स्क्वायर टू राइट। अभी राइट ये सही है। तो एफ डबल एस एक्स आप देख रहे हैं कि आपका हमेशा ही जीरो से बड़ा है, मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव कैसा है आपके पास अपवर्ड है राइट। ये सही है देखो कॉन्केव अगर आपका सर अपवर्ड्स है ना राइट, तो यहाँ से आपके पास बेसिकली एक चीज़ आ जाता है क्या आ जाता है एफ डैश एक्स आपके पास जो फंक्शन है वो तो कैसा फंक्शन है बेसिकली आपके पास एफ डैश एक्स कैसे फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जेनसेंस इनइक्वालिटी अगर आप यहाँ पर लगाएंगे ना जेनसेंस इनइक्वालिटी राइट, वो ये कहता है कि कॉर्ड का वैल्यू जो है वो आपका तो ज़्यादा है तो फंक्शनल वैल्यू से राइट सर। कॉर्ड का वैल्यू जो है आपके पास वो ज़्यादा आता है आपके पास किससे ज़्यादा आता है फंक्शनल वैल्यू से राइट। यही कहता है जेनसेंस इनइक्वालिटी। वहीं अगर आप जब यहाँ पर लगाएंगे ना कौन से पॉइंट का बात करना है K1 अल्फा और क्या प्लस है अपने पास K2 बीटा बाई है अपने पास K1 और प्लस है अपने पास K2 पॉइंट की हमें बात करनी है राइट। तो इस पॉइंट पर क्या है कॉर्ड वैल्यू जो है वो आपका ज़्यादा है बेसिकली किससे ज़्यादा है फंक्शनल वैल्यू से राइट। कॉर्ड का वैल्यू अगर आप लिखिएगा तो आपके पास आ जाएगा K1 इंटू आ जाएगा टू अल्फा और प्लस आ जाएगा आपके पास K2 इंटू आ जाएगा आपके पास टू बीटा बाई आपके पास आ जाएगा K1 और प्लस आ जाएगा आपके पास K2। ये जो है आपका ये आपका तो बड़ा है बेसिकली किससे बड़ा है तो K1 अल्फा और क्या प्लस है आपके पास K2 बीटा और क्या पाई है आपके पास K1 प्लस K2 से राइट। ये सही है ये सही है। एक बार मैं ये चीज़ को फिर से लिख देता हूँ K1 इंटू आपके पास दिया हुआ है टू अल्फा और प्लस है आपके पास K2 इंटू आपको दिया हुआ है टू बीटा बाई है आपके पास K1 और प्लस है आपके पास K2 राइट। ये आपका तो बड़ा है किससे बड़ा है तो K1 अल्फा और प्लस है आपके पास K2 बीटा बाई है आपके पास K1 प्लस आपके पास K2। ये सही है क्या इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? जैसे तो ये आ गया है अपना। अब अपन एक और रिजल्ट हम लोग लाएंगे तो बने रहिएगा मेरे साथ। आई गेस रिकॉर्डिंग अच्छे से हो ही रहा है ठीक है हो ही रहा है। एक रिजल्ट और है ये देखिएगा, ये भी अगेन बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसमें हम लोगों को ये लाना है कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है क्या दिया कि ए और बी जो है वो आपका आर अगर आपका माइनस है राइट, तो हमें ये प्रूफ करना है ठीक है सर। ठीक है सर ये सही है इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ए बी या फिर आप मान लीजिए अल्फा बीटा आप मान लीजिए आपको से आपको आराम मिला आप मान लीजिए ठीक है। अल्फा बीटा आर माइनस है ठीक है। अल्फा बीटा आपके पास क्या है आर माइनस है तो निगेटिव रियल नंबर है राइट सर इज इट ट्रू?
आपको ये लाना है कि आपके पास बेसिकली तो ये लाना है तो कल K1 इंटू आपके पास दिया हुआ है तो tan इनवर्स अल्फा प्लस है आपके पास K2 इंटू आपके पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है tan इनवर्स तो बीटा है राइट बाई है आपके पास K1 और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास K2 है राइट। ये जो होगा ना आपका कॉर्ड का वैल्यू आएगा वो आपका ज़्यादा आएगा किससे ज़्यादा आएगा फंक्शनल वैल्यू से तो वो है आपके पास इसके लिए क्या है tan इनवर्स K1 अल्फा और क्या है आपके पास प्लस है आपके पास K2 बीटा या बाई है आपके पास K1 और प्लस है आपके पास K2 से राइट। देखो हमें तो यही प्रूफ करना है ना तो अगर आप मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू आप मान लेते हैं आप ये मानते हैं tan इनवर्स एक्स राइट तो एफ डैश एक्स आपके पास आ जाता है 1/1 और प्लस एक्स स्क्वायर राइट और एफ तो डबल एस एक्स आपके पास आ जाता है माइनस आ जाता है आपके पास 2x आ जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट। तो क्योंकि x बिलोंग्स टू आपके पास क्या है r माइनस है मतलब कि एफ डबल एस एक्स आपका क्या है 0 से बड़ा है राइट मतलब कि ग्राफ का कॉन्केव आपके पास कैसा है अपवर्ड है राइट ग्राफ का जो कॉन्केविटी है वो आपके पास कैसा है अपवर्ड है राइट मतलब कि ये सही है ना ये ट्रू मतलब कि कॉन्केव अपवर्ड है मतलब कि आपके पास जो एफ डैश एक्स है वो आपके पास फंक्शन कैसा फंक्शन है तो कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जेनसेंस इनइक्वालिटी लगाएंगे राइट जेनसेंस इनइक्वालिटी अगर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं राइट तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा कोड का जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा बेसिकली आपके पास किससे ज़्यादा आएगा फंक्शनल वैल्यू से राइट सर इज इट ट्रू फंक्शनल वैल्यू से ज़्यादा आएगा राइट तो इज इट ट्रू कोड का वैल्यू आपके पास क्या है K1 इंटू आपके पास दिया हुआ है tan इनवर्स अल्फा और क्या प्लस आपके पास K2 इंटू आपके पास दिया हुआ है क्या दिया हुआ है tan वन बीटा ये आपके पास K1 और प्लस आपके पास K2 या आपका ज़्यादा है tan इनवर्स किससे K1 अल्फा प्लस K2 बीटा भाई ये आपके पास K1 और प्लस आपके पास K2 से ज़्यादा है राइट सर इज इट ट्रू कोड वैल्यू है आपका वो ज़्यादा है आपके पास फंक्शन वैल्यू से क्या है ये आपका ज़्यादा आ जाएगा तो किससे ज़्यादा आ जाएगा tan इनवर्स दिस इज इट ट्रू K1 इंटू tan इनवर्स अल्फा प्लस K2 इंटू tan इनवर्स बीटा बाई है आपके पास K1 प्लस K2 ये आपका ज़्यादा है tan इनवर्स K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बाई K1 प्लस K2 से राइट इसी को अपन कहते हैं जेनसेंस इनइक्वालिटी राइट साफ साफ में लिख देता हूँ जेनसेंस इनइक्वालिटी सही देखो अभी रखते हैं यहीं पर बाकी बात आगे करेंगे ठीक है सर थैंक यू वेरी मच।